हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखता है जिससे उसे टीचर पूरे 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे जैसे हम आप सभी को बताएंगे तो आप सभी का भी इस बार 100 में 95% अंक आएगा और आप सभी भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को सभी तरीका बताएंगे, बिल्कुल लिख करके सब कुछ बताएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोग देखिए, ये है 2025 का हिंदी का बोर्ड पेपर है। इस तरीके से ये सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर आप सभी को कैसे लिखना है बोर्ड पेपर में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे। ये है OMR आंसर सीट है, ठीक है, 2025 का है। जो आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आपको इसमें कैसे भरना है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, किस तरीके से सही तरीका क्या होता है भरने का, यहाँ पे हम आपको पूरा इसको भर के बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पे है हाई स्कूल परीक्षा यानी कि क्लास 10th का ये बोर्ड का कॉपी है, ठीक है। और इसी तरह बिल्कुल सेम इंटरमीडिएट की भी कॉपी होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से भरा जाता है दोनों कॉपियों को। तो यहाँ पे हम आपको हाई स्कूल क्लास 10th की कॉपी को पूरा भर के बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम में किन पेन का यूज करना है, ठीक है। तो आपको ब्लू पेन लेकर जाना है और ब्लू पेन आपको साथ में 2 पेन लेकर जाना है ब्लू। अगर आपका एक लिखना बंद कर दिया तो आप लोग दूसरे से काम चला सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी लोग एक ब्लैक पेन लेकर जाइएगा, इस तरीके से कोई भी पेन। और इसके बाद आपको एक ब्लैक स्केच लेकर जाना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है कि आपको एक स्केल लेकर जाना है जो कि बड़ा वाला स्केल होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर का लाइनिंग के लिए, ठीक है। ब्लू और ब्लैक में कोई पेन का यूज कर सकते हो जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। और आप सभी को किन पेन का यूज नहीं करना है, तो आपको रंगीन पेनों का यूज नहीं करना है, जैसे ग्रीन हो गए, रेड हो गए, ठीक है, ये सब कलर का पेन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे एक हाइलाइटर है, इसका यूज आपको कहाँ पे करना है, टॉपर कहाँ पे करते हैं, इसको भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस कॉपी के फ्रंट पेज को इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, ठीक है। आप सभी को किसी भी भाग में पेज पे अपना नाम और जाति बिल्कुल भी नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, आपको इसको स्वयं भरना है और बहुत ही शुद्ध तरीके से, कहीं पर भी आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, सबसे पहले आपके बोर्ड में, ठीक है, 10 अंकों के आपके रोल नंबर रहेंगे, तो वही अनुक्रमांक आपको यहाँ पे अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पे हम एक रोल नंबर इस तरीके से लिख देते हैं 10 अंकों का। तो इस तरीके से ये 10 अंकों का एक यहाँ पे अनुक्रमांक हमने लिख दिया बोर्ड का। इसके बाद क्या, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है, आपको लिखना है, यानी ये जो अनुक्रमांक अंकों में इसी को अब आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में नहीं लिखना है, इसको आपको, ठीक है, जैसे है वैसे ही लिखना है। यानी एक यहाँ पे है तो 1, 3, 3, 6, 9 इसी को शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से लिखना है, बीच में आपको कामा वगैरह नहीं देना है और इसको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, ठीक है, विषय आप सभी को भरना है। तो यहाँ पे हम हिंदी की कॉपी लिखना आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिंदी। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
यानी यहाँ पे जो आपकी हिंदी का पेपर है, यहाँ पे 801 DE ये है, ये जो है ये संकेतांक है, आपको इसी को इस बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, परीक्षा का दिन आप सभी को लिखना है, तो यहाँ पे हम परीक्षा का दिन जैसे सोमवार लिख दें। ठीक है, परीक्षा का दिन। परीक्षा तिथि एवं पाली आपको लिखना है, तो परीक्षा तिथि में हम लिख देते हैं 24/2/2025। ठीक है, और पाली में क्या लिखना है, अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको प्रथम पाली लिखना है, अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम द्वितीय पाली में होते हैं तो आपको द्वितीय पाली लिखना है। ठीक है, तो हम क्लास 10th का बता रहे हैं तो प्रथम पाली। इसके बाद आप सभी को लिखना है यहाँ पे केंद्र का नाम। केंद्र के नाम में आप लोग जिस स्कूल कॉलेज पे आपका सेंटर गया है, जहां पे आप लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हो, उसी स्कूल कॉलेज का नाम आपको केंद्र के नाम में लिखना है। जैसे यहाँ पे हम एक स्कूल कॉलेज का नाम लिख देते हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी कॉपी आपको ऐसे ही भरना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ हमने भर के आपको बताया, तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर भी आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है। अब देखिए, आप सभी को कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जिसे देख करके टीचर खुश होकर या खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग खराब है, पुअर है, ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग लिखिएगा, टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से एक स्केल के ऐसे दूरी रख करके और स्केच से सहायता से आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, डबल लाइनिंग आपको ऐसे कर देनी है। अब सबसे पहले क्या है कि आप सभी के बोर्ड के पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को OMR शीट पे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे OMR शीट आंसर शीट पे आपको भरना है, लिखना है, ठीक है, किस तरीके से, ये चीजें हम आप सभी को बताएंगे। उसके बाद हम आपको लिखने वाले क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न का आंसर आपको कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते ये बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको जो ये OMR शीट है इसको भरना है। भरते समय आपको कुछ यहाँ पे ध्यान देना है बातों को। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिया है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, इसमें आपको क्या भरना है, ये जो कोष्टक में दिया है डी ना, इसी को आपको क्या करना है, इसमें पहला अक्षर और इसमें दूसरा अक्षर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भर देते हैं और इसके बाद जो जहां पर भी इसमें डी है उसको आपको क्या करना है, उस गोले को भरना है, और जहां पे ई है उस गोले को भरना है। इस तरीके से आप सभी को भर देना है। और इसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना इस तरीके से हस्ताक्षर कर देना है। और इसके बाद क्या है कि आपको गोला भरने का सही और गलत तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग, ठीक है, इस गलत तरीके से भरते हो, इस तरीके से गोले को, ठीक है, जो इसमें दिया है आधा गोला भरना, सही का निशान कट का लगाना, इस तरीके से, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे कितनों भी आप लोग अच्छे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सही ऑब्जेक्टिव क्यों न किए हो। ठीक है, और उसके बाद जो सही तरीका वो क्या है कि पूरे तरीके से आपको गोले को भरना है, ये सही तरीका है। अब इसमें क्या है कि आप सभी को जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि आपको जो OMR शीट को भरना है, इसको काले और यहाँ पे नीले, ठीक है, बाल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से आपको डार्ट पेन का यूज करना है। और आपको एक बार अगर आप लोग प्रश्न अंकित कर दिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो उसके बाद आपको काटना नहीं, इरेजर का यूज नहीं करना है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है पेपर में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अजंता के लेखक हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय और यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहले का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहले का ए वाला ये गोला है, इसको आपको भर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से गोले को भरना है, जैसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की रचना है, तो सेवा सदन है। ठीक है, तो दूसरे का डी वाला, तो दूसरे का डी यानी ये वाला राइट ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा है, आत्मकथा के लेखक हैं, तो आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तीसरे का ए राइट है, इसको आप लोग भर लीजिए।
ठीक है, ऐसे। तो इसी तरीके से आपको पूरा पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको ऐसे ही भरना है। टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सिर्फ इतना ही भर के बता दे रहे, बाकी पूरे पेपर की सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही भरना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आपको इसमें भरना है, सिर्फ ऐसे ही OMR शीट को भरना है। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न के आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले खंड ब दिया है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है जो कि एक गद्यांश है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। इसी के आंसर आप सभी को लिखना है, इसी में से ढूंढ कर, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, क्या ट्रिक लगाना है, यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से पहले लिखना शुरुआत करना है, कैसे टॉप पर लिखते हैं। तो सबसे पहले कि आपको जो भी खंड की क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर वो खंड जरूर डाल देना है। तो यहाँ पे आपको स्केच का यूज करना है, ठीक है। खंड ब, यहाँ पे खंड ब आपको लिखना है और इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 21 है, ठीक है। तो आपको एक लाइन के ऐसे गैप देकर यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का, और इसमें 2 पैसेज दिए हैं, ठीक है। पहला ये है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें से आपको अथवा में से किसी एक को करना है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ से ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ऐसे आपको लाइनिंग करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे गद्यांश को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले संकेत के रूप में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग संकेत भी लिख सकते हो और गद्य भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गद्य, और इसमें लिखने के बाद अब आपको इस पैसेज का आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके आपको लास्ट के 2 वर्ड को आपको लिखना है, ठीक है। किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे संकेत भी लिख सकते हो और गद्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ब्लैक पेन का यूज करना है अभी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गद्य, ठीक है, और इसके बाद आगे के 2 वर्ड में हो जाएगा यह एक डैश डैश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब इसके बाद क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, ठीक है। अब संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले का संदर्भ हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से, एक लाइन की गैप देकर। अब यहाँ पे क्या है कि संदर्भ में इस तरीके से लिखने के बाद, लाइनिंग वगैरह देने के बाद, अब आपको क्या करना है, इसके आगे से स्टार्ट करना है और आपको संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो कैसे आपको लिखना है, एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, जिससे एग्जामिनर खुश होते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताते हैं, ठीक है, कैसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले प्रस्तुत, और ये क्या है, गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये क्या है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे हैं। तो हिंदी, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कॉमा के अंदर लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना, अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट। तो आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, गद्यांश है, तो आपको लिखना है हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी की गद्य खंड में संकलित। इसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना है और आपको ब्लैक पेन से कॉमा के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है, तो आपको भारतीय संस्कृति को ब्लैक पेन से कॉमा के अंदर लिखना है।
भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तो भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था संदर्भ लिखने के लिए, आपको उसका आंसर इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर एग्जामिनर देंगे। और ये आपके लिखने वाला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, पहला जो कॉपी का पहला क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखना है जो आंसर, ठीक है, उसको बिल्कुल सजा करके अच्छे तरीके से लिखना है, जिससे आपके पहले क्वेश्चन के आंसर को देखकर एग्जामिनर इतना ज्यादा खुश हो जाए, जिससे आपको पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन के आंसर पे नंबर देता चला जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का है, यानी रेखांकित का मतलब क्या होता है, कैसे आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए, रेखांकित अंश का मतलब कि आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही है। ठीक है, तो यह से लेकर के रहा है यहाँ तक सिर्फ आपको ये लाइन दिख रही है वर्ड के नीचे, सिर्फ आपको इन्हीं 2 लाइन की व्याख्या करना है, बाकी ये सब लाइन की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, तो वही यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है। तो सबसे पहले आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, कैसे लिखना है, तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा और रेखांकित अंश की व्याख्या से हेडिंग। ठीक है, अब इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे करना है, टॉपर कैसे करते, सही तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ये जो है 4 वर्ड आपको सभी चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है, इस तरीके से गद्यांश आपको ये 4 वर्ड जरूर स्टार्ट करना है। इसके बाद क्या है, वही चीजें लिखना है यहाँ से यहाँ तक, यानी वही चीजें आपको लिखना है, सिर्फ आपको इसको थोड़े से अपने शब्दों में चेंज कर देना है। ठीक है, देखिए वही चीजें हम लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आ रहा है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है। यह कभी कभी स्थूल रूप से, ठीक है, या स्थूल रूप में अर्थात मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में भी जन्म लेता रहा है। ठीक है, ऐसे ही बस इतना ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का ज्यादा लिखोगे टाइम भी वेस्ट होगा, बाकी 2 नंबर आपको 4 से 5 लाइन लिखने पर ही मिल जाएंगे, अगर लिखने का सही तरीका पता है तब, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर हो गए। इसके बाद 2 नंबर इस वाले एक क्वेश्चन दिया है, इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमें अमृत की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके, इसके आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे जैसे अमृत दिया है इसमें आपको खोजना है, यहाँ पे अमृत दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसी के आगे पीछे इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि यहाँ से इसका शुरुआत हो रहा है, ठीक है, पैसेज, तो यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। सभी बातें नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत पे ही टिके हुए, तो यही हमें याद दिला रही है। ठीक है, अब लिखना कैसे है, तीसरा आपको ऐसे क्वेश्चन लिखना है, नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत के द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। तो अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। आधा नंबर भी कोई भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे। ठीक है, आपको जैसे हमने लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है, जैसे हमने लाइन गैप किया है वैसे आपको लाइन गैप करके लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप सभी की हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, तो आपको ये ट्रिक लगाना है कि 2 वर्डों के बीच में लिखते समय आपको 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन के ऐसे गैप देकर लिखना है। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, एक एक पेन का ऐसे गैप देकर, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमने लिखा है तो मुझे लग रहा है थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। बाकी ये सब जो चीजें हमने किया है ऐसे सजा कर आपको लिखना है, सुंदर लिखना है, ज्यादा ओवर राइटिंग, कट क्रॉस वगैरह बीच बीच में नहीं करना है। अगर ऐसे आप लोग बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी लिखते हो और
यहाँ पे 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की गैप देकर लिखते तो आपकी अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी वो देखने में अच्छा लगेगा और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको नंबर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको लगाना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे 26 नंबर का क्वेश्चन यानी जीवन परिचय आपको पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम जो ज्यादा एग्जामिनर जिस पे फोकस करते हैं लिखने का तरीका जिसमें देखते हैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम बता देते हैं। तो जीवन परिचय में आपको क्या करना दिया हुआ है यहाँ पे लेखक, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और आपको रचनाओं को भी लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 दिए जिसमें से किसी एक पर आपको करना है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको इन्हीं का लिखना बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लेखक परिचय ऊपर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 26 का क है। ठीक है, तो आपको 26 का क किस पे हम लोग लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद को, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। और टॉपर कैसे लिखते हैं, सही तरीका क्या होता है, तो वो होता है बॉक्स बनाकर लिखना। ठीक है, तो आपको एक बॉक्स बना लेना, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जैसे जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा और इस तरीके से जीवन परिचय लिखने के बाद इसी पॉइंट से आपको पूरा जीवन परिचय बना लेना है। ठीक है, जितना आप लोग सरल शब्दों में लिखोगे उतना ही आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी हमने आपको बोला था कि हाइलाइटर का यूज आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से जो अगर आप लोग बिल्कुल सही सही कोई भी चीजें लिखे हो तो वहां पे इस तरीके से आप लोग हाइलाइटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते तभी कीजिएगा, नहीं चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप लोग हाइलाइटर का यूज करें ही। ठीक है, जहाँ पे अलाउ है सिर्फ वही लोग करिए। तो इस तरीके से आप लोग हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। आप सभी को इस तरीके से जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालकर यहाँ पे आपको 2-3 रचनाओं को लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आपको इस पे एग्जामिनर देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26 के ख क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कवि परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुलसीदास का आपको लिखने बताएंगे। तो सबसे पहले आपको कवि परिचय ऊपर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, तुलसीदास, और यहाँ पे आपको ये बॉक्स बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, इसको बाकी हम अच्छे तरीके से इसकी एक अलग से वीडियो बनाए, वहां पे आपको समझाए हैं तरीके से। ठीक है, ये 1623 ईस्वी है। तो इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे रचनाओं को लिख देना है। टोटल अगर ऐसे लिखते हो तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे, आधा नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, इसमें निबंध लेखन होता है, किसी एक निबंध पे आपको लिखना है। इसमें क्या है कि आपको 4 से 5 पेज लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है, यहाँ पे कई दिए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान या पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है। तो हम इसी पर लिखना बताते हैं क्योंकि आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल आता भी है। सबसे पहले आपको निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, या पर्यावरण प्रदूषण पे समस्या और समाधान, ऐसे जो भी है आप लोग लिख दीजिएगा। और इसके बाद पहले आपको रूपरेखा से स्टार्ट करना है और रूपरेखा में आपको वो हेडिंग लिखना है जिन हेडिंग का यूज आप लोग इस पूरे निबंध लेखन में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक अलग से वीडियो है, उसको देखकर आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा हमारे चैनल पे। बाकी यहाँ पे सिर्फ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सिर्फ यहाँ पे आप लोग लिखने का तरीका जान जाइए कि हाँ आपको कैसे पेपर में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा ऐसे ही आप सभी को लिखना है। इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। ये आप सभी को पूरी की पूरी कॉपी लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको 95% अंक या टीचर पूरे के पूरे 100% अंक देंगे खुश होकर। ठीक है, और हम एक टॉपर स्टूडेंट थे और हमने भी इसी तरीके से लिखा था जिससे हमें अच्छे नंबर मिले और हम टॉपर बने। ठीक है, और पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी हम चेक कर रहे हैं, तो हम एक एग्जामिनर भी हैं। तो ये तरीका आप लोग पूरे जितने भी यहाँ पे तरीका बताया सभी तरीके का यूज कीजिएगा, ट्रिक और टिप्स का यूज कीजिएगा। 100% गारंटी कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट में कॉपी लिखने की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, कमजोर है, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।